देखिए, सदन के अंदर हमने करनाल विधानसभा से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए, चाहे वो अपना निर्मल कुटिया से लेकर के और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक ऊपर का जो फ्लाईओवर है उसके निर्माण का कार्य हो, क्योंकि अब सिविल हॉस्पिटल चौक जो विश्वकर्मा अपना भगवान परशुराम चौक से नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाम की जो स्थिति है बहुत भयंकर हो चुकी है। इसी प्रकार से सेक्टर 6 मेरठ रोड पर वहाँ पे रोज़ आए दिन कोई ना कोई जान जाती है और व्यर्थ का खून बहता है, वहाँ के लिए भी मैंने ये डिमांड की है। और इसके साथ साथ अनेक ऐसे 26 अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो अभी तक वैध नहीं हो पाई है, उनको 2 महीने का मेरे को सदन में आदरणीय विपुल गोयल जी जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। और कुछ खसरा नंबर, जैसे चारों तरफ से कॉलोनी तो अपना वैध हो गई और बीच के कुछ नंबर छूट गए, उनको वैध करने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया। 2 महीने के अंदर वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, मुझे क्या सदन को आश्वस्त किया कि उसके ऊपर वो कार्य यथाशीघ्र कर करके इसको पास करवाने का। ऐसे लगभग 13-14 मुद्दे जो उनसे मैंने सदन में, चाहे वो प्रश्नकाल के दौरान हो तो चाहे वो अपना शून्यकाल के दौरान हो, मैंने रखे और बड़े ही अच्छे ढंग से हमें अपनी बात करने का मौका मिला। और ये सदन हमारे लिए सीखने की जगह है। हम लोग पहली बार विधायक चुन के आए, जनता को हमारे से अपेक्षा है, जनता देखती है कि भाई हमने जिस विधायक को चुना वो अपने क्षेत्र के लिए क्या मांगता है, तो उसके ऊपर खरा उतरने के लिए हम सभी साथी विधायक ने, क्योंकि हम जिले से 5 विधायक हैं, माननीय स्पीकर साहब समेत, हम सब ने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि गलत जानकारी दे रहे थे, मंत्री तैयार होकर नहीं आए। बैठे कहाँ हैं हुड्डा जी की? अगर आप वीडियो क्लिपिंग निकालेंगे तो सारे सदन में 4 दिन मुश्किल से 12 घंटे बार बार वॉकआउट करना, सदन को ना चलने देना, सदन की गरिमा को तार तार करना, स्पीकर महोदय के आगे वेल के अंदर आकर के अखबारों के पर्चे दिखाना। कह रहे थे इसलिए शोर मचाना पड़ा क्योंकि, अरे भाई सुनो तो सही, सुनो, सदन में तो सुनेंगे। आप मोशन खुद लेकर के आ रहे हो और मोशन पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर सटीक जानकारियों के साथ पूरी एक डाटा के साथ जवाब दे रहे हैं तो आप सुनते नहीं, आप वॉकआउट कर जाते हो। मतलब किस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं बिना विपक्ष के नेता के। मानसून सत्र भी चला गया, मैं शुरू से कहता आया हूँ, जिस प्रकार से सब्जी मंडी बना रखी थी, कोई उधर से उठता है, कोई उधर से उठता है, कोई इधर से हो रहा, कोई उधर से हो रहा, तो क्या करें फिर? मेरे को बता, क्या इंप्रेशन इस प्रकार के सीनियर लोग हमारे नए चुने हुए विधायकों के ऊपर रखेंगे, छाप छोड़ेंगे? जनता दर्शक गैलरी में बैठी हुई है, पत्रकार महोदय बैठे, सीनियर IAS अफसर्स बैठे हुए हैं, क्या इंप्रेशन? उसके अलावा अपना YouTube चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश हमारी अपना इस अपना सदन की कार्रवाई को देख रहा है। क्या लोग सोचेंगे ये किन लोगों को हमने चुन के भेजा, किस प्रकार की सब्जी मंडी जैसा व्यवहार करते हैं? सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए बार बार स्पीकर साहब ने चेयर्स की ओर से एड्रेस किया कि उसकी गरिमा को बना के रखे, लेकिन मुझे अफसोस है कि भाई इस प्रकार का इम्प्रेशन कम से कम हम नए और जो विधायक चुन के आए हैं उनके ऊपर ना जाए। हमें मतलब ये तो एक प्रकार की, जिस प्रकार से मंडी में सुबह जब बोली लगती है तो उस प्रकार का माहौल था, कोई उधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। सदन की हम लोग 2-2, 3-3 मिनट के लिए तरसते हैं कि हमें अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का मौका मिले। वो समय भी आप इन लोगों ने अपना जो सा है वो बर्बाद कर दिया। और मैं चाहता हूँ परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और आगे जब भी सदन चले ये सदन में रख के अपनी बात करें, हमारा विरोध करना करे, लेकिन जब बात अपनी कह रहे हैं और उसके बारे में फिर जवाब हम लोगों को देना है, हमारे सदन के नेता या हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उसको शालीनता से सुने। और शालीनता से सुनते अगर किसी बात का ऑब्जेक्शन है तो खड़े होकर के स्पीकर महोदय के माध्यम से अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाएं, वो सदन की कार्रवाई में आएगा। तो इस प्रकार की मतलब जो अपना बार बार सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। लाडू लक्ष्मी योजना का ऐलान, बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। जो वादा, जो संकल्प हम लोगों ने 2024 के चुनावों में लिया था वो पूर्ण हुआ है। मैं सभी पात्र महिलाओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी उत्थान के लिए बिल्कुल अपना सजग है। हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी बहुओं को इस प्रकार का लाभ मिले, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है 2100 रुपये की, चाहे वो परिवार में 1 महिला है चाहे 2 महिला है, मैं पात्र महिला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्लैब है
वो स्लैब मेरी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। लेकिन एक महिला या 2 महिलाओं को ये इस प्रकार की अगर योजनाएं से पैसे मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी योजना है हरियाणा प्रदेश की हमारी बहनों बेटियों के लिए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।